आज निपुण सम्मान समारोह में मैं अपने प्रिंसिपल सर की जगह इस कार्यक्रम इस समारोह में शामिल होने के लिए जा रही हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गांधी सभागार में। तो बहुत तेज़ धूप थी तो इसलिए मैंने मुंह बांध रखा था और खैर हवा भी इतनी नहीं चल रही थी और धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो मैंने जैसे गेट पे आए और वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनसे पूछा कि गांधी ऑडिटोरियम कहाँ है। तो ये दिख गया बढ़िया सा पास में ही है बिल्कुल गेट के, और ये रहा ऑडिटोरियम। और यहाँ पर पहुंचकर बढ़िया अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पर ये फव्वारा भी था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का और काम भी चल रहा था और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगी और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो ये यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हॉल के अंदर जहाँ पर ये प्रोग्राम होना था और सभी लोग यहाँ पर सारे टीचर्स प्रेजेंट थे। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे CDO सर जुनैद अहमद सर, और उन्होंने सरस्वती की माला फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। वीणा पुस्तक धारणीम वेदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। को देते रहिए, सदैव हम सबके बीच आपका प्रेम बना रहे। आदरणीय PSA सर सुनील त्रिवेदी सर का अभिवादन करते हुए, आप उच्च शिक्षा है और हम सबसे नीचे के पायदान की शिक्षा है, निश्चित ही यह जोड़ अच्छे परिणाम को देगा। पूरे आदर एवं सम्मान के साथ और जनपद के वरिष्ठ PO दीपक सर से निवेदन करते हैं कि अपने CDO सर का अभिवादन करें। पूरे आदर एवं सम्मान के साथ मनोज लच्छाकर सर को आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के अपने होस्ट आदरणीय PSA सर का और स्वागत करने का कष्ट करें। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा करते हुए इस पूरे प्रोग्राम के होस्ट और अपने DC प्रशिक्षण आदरणीय राघवेंद्र जी हमसे निवेदन करते हैं CDO सर का अभिवादन करने का कष्ट करें। प्रक्रम और प्रोसेस डाइट में रोस्टर बना करके डेली की मॉनिटरिंग की है और डाइट से भी हमारे जो प्रवक्ता सर थे उन्होंने इसको लीड किया रामपाल सर, उनसे भी और यह सम्मान हो। आदरणीय रामपाल सर को निवेदन करता हूँ कि CDO सर का इस अवसर पर स्वागत करें। आदरणीय रामपाल सर।
पूरी जो एक्सरसाइज थी सर, सभी स्कूलों के लिए रोस्टर, सभी स्कूल में डीएल प्रशिक्षु भेजना आदरणीय राठौर सर के माध्यम से सफल हुआ। यह स्वागत का क्रम था। पूरे आदर एवं सम्मान के साथ मैं पीएससी सर को निवेदन करता हूँ कि इस समय पर आवश्यक बातें हम सबके बीच और सर का स्वागत शब्दों के माध्यम से। इस गांधी सभागार में हमारे आए हुए सभी शिक्षक साथी, ये आपके बंधु, साथ ही हमारे साथी खंड से अधिकारी और हमारे ग्रुप विकास अधिकारी सर श्री त्रिवेदी सर का मैं स्वागत करता हूँ। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि पिछले साल की तुलना में हमने इस साल एक नया कीर्तिमान हासिल किया। इस साल हमने 180 विद्यालयों में से 335 विद्यालय निपुण हुए हैं। साथ ही करीब 185 स्कूल केवल एक बच्चों की वजह से चूक गए हम लोग, वरना हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। यह पल हमारे लिए गौरवान्वित का है कि हमने जो साल भर मेहनत किया उसका परिणाम हमारे सामने है आज। किंतु अभी भी ये लक्ष्य काफ़ी कम है और जो लक्ष्य के सापेक्ष हमारा प्रदर्शन है वो थोड़ा काफ़ी कम है। तो आप यह कार्यक्रम एक मोटिवेशनल रूप में है कि हम सब आपको एक मोटिवेट करें कि जो लोग इस साल निपुण हुए हैं वे बिल्कुल अपने बरकरार रखें। काफ़ी चेहरे ऐसे हैं जो उनको रिजल्ट में दिखे थे, इस साल भी दिख रहे हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 2 साल से दिख रहे, सब दिख नहीं रहे हैं। तो आपको प्रयास यही करना है कि जो चीज़ आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है उससे पीछे ना हटें और इम्प्रूवमेंट करें और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ें। दूसरा, वे लोग जो कि आज इस लिस्ट में हमारे साथ नहीं है, कहीं दूर बैठे हैं, वो प्रयास करें कि इधर वो भी हमारे साथ बैठे। हमारी इस पूरी मुहिम का, जैसे कल सर ने मीटिंग में कहा था कि सारे आउटकम जब तक हमारे आएंगे नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। हम कितने अच्छे क्लासेस को स्मार्ट क्लास दे दें, अच्छे टीचर्स दे दें, अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दें, ये तभी सार्थक है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीख के बाहर निकले। तो देश का भविष्य इन बच्चों से है। तो आप सभी से मैं पुनः बधाइयाँ कि आपने पूरा मेहनत किया, उसका परिणाम आज इस मॉल में दिख रहा है। जो या नहीं आ पाए हैं वो आपके संपर्क में है, आप उनको मोटिवेट करिए। आपने जो अभिनव प्रयोग अपने स्कूलों में किए हैं उससे उन्हें भी लाभान्वित करवाइए, उन्हें मोटिवेट करिए, क्योंकि चेन सिग्नल से बढ़ती है। आपने एक अच्छी मेहनत किया, उसका परिणाम आपके सामने है। अगर इस मेहनत को आपके अपने आइडियाज को और स्कूल से शेयर करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जिला एक अच्छा रैंक लाएगा और जिसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं इतना, वो साकार रूप धारण करेगा। बहुत ज़्यादा बातों ना बा करके बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं शब्द को खत्म करूँगा। किंतु वही लास्ट लाइन फिर से दोहराऊंगा कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई शुरुआत हुई है और प्रयास करना है कि इस लड़ाई को लास्ट तक जीतें और एक दिन हम अपने जिले को निपुण जिला घोषित करेंगे। मजबूती के साथ पूर्ण करने के लिए प्रेरित होंगे, लक्ष्य भी मिलेगा ही, ऐसी हमको उम्मीद है। आदरणीय इस अवसर पर सुनील त्रिवेदी सर हैं अपने मध्य, मैं उनको पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि सर आकर के और अपने विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय सुनील सर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस गांधी सभागार में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित एवं इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच श्री जुनैद अहमद, मुख्य विकास अधिकारी जनपद झांसी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद झांसी एवं अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे जो बेसिक शिक्षा के धुरी कहे जाते हैं, विनोद साहब, उपेंद्र सर, मनोज सर, वेद प्रकाश जी एवं इस जनपद के विभिन्न प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिनके अथक परिश्रम और डाइट के डीएलएड के छात्रों के द्वारा जो किया गया मूल्यांकन के बाद आज हमारे जनपद में ये गौरव का विषय है कि 335 प्राथमिक विद्यालय निपुण घोषित किए गए। मैं जैसा कि आपने कहा था कि ये प्राथमिक के शिक्षक बैठे हैं, किसी भी राष्ट्र या देश का अगर हमें वास्तविक निर्माण करना है तो उस राष्ट्र या देश की प्राथमिक शिक्षा को अगर हम सुधार दें तो स्वतः ही राष्ट्र और देश
आगे आने वाले 20 वर्षों में उसका विकास होगा। या मैं यूं कहूं कि किसी भी राष्ट्र को अगर खत्म करना है तो हम, जैसे वर्तमान में युद्ध चल रहा है, युद्ध में करके हम उस राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा को दूषित कर दें तो आगे आने वाले 20 सालों में वो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो आप प्राथमिक के शिक्षक हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी हम लोगों से है। जब आपसे पढ़ करके छात्र इंटरमीडिएट करके आता है तब इस विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश होता है, लेकिन उसे यानी कि इन्फेंसी पीरियड से लेकर के और चाइल्ड पीरियड तक आपके द्वारा निरंतर जब पढ़ाया जाता है तब वो आकर के इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि हमारे जनपद के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वो अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे और नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी और मेहनत के साथ में पढ़ाएंगे। निपुण का मतलब क्या है? दक्षता प्राप्त करेंगे। और दक्षता का मतलब क्या है कि वो बच्चे जो ग्रामीण अंचल में आपके भरोसे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको लिखना पढ़ना, जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तब क्या था, कोई सिलेबस नहीं हुआ करता था सर। केवल ये था कि अगर आपको 40 तक पढ़ा आता है, आप हिंदी फर्राटेदार पढ़ लेते हैं, आपको गुणा जोड़ बाकी घटाना और भिन्न आता है तो आप अच्छा पास करेंगे। और वो सभी आगे ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद में अच्छे शिक्षक या सिविल सर्विसेज या अन्य पदों पर हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा और अपने माननीय कुलपति का भी धन्यवाद दूंगा कि वो जिला प्रशासन के साथ कोई भी कार्यक्रम होता है सहर्ष रूप से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जब माननीय कुलपति यहाँ आए थे तो नेक जो भारत का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का मूल्यांकन करता है उसमें हम B++ थे, लेकिन आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय A++, इससे बड़ी कोई रैंक नहीं होती। तो आज हम उत्तर प्रदेश में 6वें स्थान रखते हैं और पूरे भारत में हम अंडर 50 रेट कर रहे हैं। तो ये भी विश्वविद्यालय आपको जानना चाहिए। हमारे जो बेसिस हैं, ये जितने भी यहाँ छात्र आते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी के हों या इंटरमीडिएट के हों, वो बच्चे जब यहाँ भ्रमण करते हैं तो माननीय कुलपति ने साइंस के बच्चों को साइंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है, लाइब्रेरी है, वहाँ विधिवत रूप से हम लोगों ने एक सेल बना दिया है। उन बच्चों को घुमाते हैं, दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप देखिए बुंदेलखंड इस अंचल में जो 7 जिलों का प्रतिनिधित्व करती हुई ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, जिसके 386 कॉलेज 7 जिले में हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और लोग मोटिवेट होते हैं, वो आकर के BSc प्रथम वर्ष या BA प्रथम वर्ष या B.Com प्रथम वर्ष या व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश लेते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस भव्य गांधी सभागार में सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। आदरणीय CDO सर का और आदरणीय DM सर का, दोनों का ही ऐसे नहीं जैसे अपने वात्सल्य भाव से सानिध्य रहता है। पिछली बार कलेक्ट्रेट में सभागार भरा, उसका प्रथम कार्यक्रम बेसिक का या निपुण का ही हुआ था, सर की प्रेरणा से ही वह हुआ था। सर का सानिध्य ऐसा है, सर का हृदय ऐसा है, जोरदार सर का नेतृत्व है। पूरे आदर एवं सम्मान के साथ मैं CDO सर को इस अवसर पर और निवेदन करता हूँ कि हम सबको आवश्यक आशीष देने का कष्ट करना। आज इस सभागार में निपुण का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे उपस्थित शिक्षा विभाग के लोग, PSA हैं, BOs हैं, हमारे निपुण की जो एक टीम है उसकी मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी ऑफिस हैं, जिनके रिक्रूटमेंट के लिए, जिनके सिलेक्शन के लिए, जिनकी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, निपुण में जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, CSF की टीम, उनके मेंबर्स यहाँ पे
उपस्थित हैं और इस पूरे शिक्षा विभाग की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग के 335 स्कूल्स जो हैं वो जो हमारा असेसमेंट हुआ था डाइट का उसमें निपुण आए हैं। एक मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और चीज़ों को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि निपुण जो एक टारगेट है हमारा या गोल है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि बेसिक मिनिमम है और वो हर बच्चे में वो दक्षता, मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, वो तो होनी ही चाहिए। 2 अक्षर पढ़ना या 45 अक्षर 1 मिनट में पढ़ना या 60 अक्षर 1 मिनट में पढ़ना या सिंपल 2 मैथमेटिकल उसका डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इतने बेसिक मिनिमम चीजें हैं कि अगर बच्चे में वो बेसिक मिनिमम भी नहीं है तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे कार्य पे क्वेश्चन मार्क उठाता है कि हम लोग किस तरीके से उसमें काम कर रहे हैं। तो एक साइड ये है कि हम हमारे 335 स्कूल्स निपुण हुए हैं, बट उसका दूसरा साइड ये भी है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं अभी भी, अगर हम 1050 के अराउंड नंबर देखें जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या 1450 के आसपास जो हमारे टोटल बेसिक शिक्षा के स्कूल्स हैं, जिसमें अभी भी ये बेसिक जो हमारे निपुण के टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुए। तो हमें खुश भी होना चाहिए कि हमने मेहनत की है, हमारी टीम ने मेहनत की है और हम लोगों ने इन स्कूल्स को निपुण किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी टारगेट जो है वो काफी दूर है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन पे वर्क करना जरूरी है। अब जैसे 31% की बात आई कि 1000 स्कूल्स में से 335 स्कूल्स जो हैं वो निपुण डिक्लेयर हुए हैं। अगर पिछला असेसमेंट आप देखें तो उसमें 191 स्कूल्स थे, 191 स्कूल्स। असेसमेंट उस टाइम पे 500 समथिंग स्कूल्स का हुआ था। तो इस साल असेसमेंट हमारा डबल हुआ है, 1000 के आसपास स्कूल्स का असेसमेंट हुआ। उसमें हम लोगों ने 335 स्कूल्स में निपुण का हम लोग लेके आए। तो रेशियो ठीक है, लेकिन इसमें और बेहतरीन हो सकती थी। बहुत सारे इश्यूज टेक्निकल, कल मैंने मीटिंग ली थी निपुण की, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज चीजें पता चली। जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो हो सकता है कि नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कम है, हमारे स्कूल्स इससे कहीं ज्यादा हो। तो ये नंबर बताने का उद्देश्य ये था कि FLN जिसकी हम बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, ये बहुत बेसिक एक चीज है जो हमारे हर एक बच्चे में, हर एक स्कूल में होनी चाहिए। और ये डिफरेंट स्टडीज हैं, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोगों को पता होगा, और सब में अपने सब लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैरिड हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको रेज भी किया होगा घर में। और स्टडी ये बताती है कि जो 0 से 5 ईयर्स की एज होती है, ये एज ऐसी होती है जहाँ पे आपका माइंड का जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो मैक्सिमम होता है। 90-95% माइंड की जो ग्रोथ होती है वो उस एज ग्रुप में हो जाती है। उसके बाद 10% आपकी माइंड की ग्रोथ होती है। मैं मतलब आई एम लकी कि मेरी एक डॉटर हुई थी, अभी 9 महीने की है वो।
तो मैं जब उसको देखता हूँ तो बच्चे जो होते हैं वो उनको सिखाया नहीं जाता, वो देख के खुद ब खुद चीजें कॉपी करते हैं, सीखते हैं। उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी तेज होती है कि वो जो आप उनको बताते हो, सिखाते हो, वो तुरंत पिक कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, मेरी एज 35 हो गई है, अब मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट बताए तो मुझे उसे समझने में टाइम लगता है। मुझसे लेके बैठना, हाँ बताओ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, चीजें हैं, मेरी लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम लोगों को टाइम लगता है। तो जो एक छोटा बच्चा होता है खासकर, और इसमें हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस बार जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे फोकस हुआ है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि फर्स्ट में जब बच्चा आता है तो उसका ऑलरेडी एक टाइम पीरियड जो है, जो ग्रोथ का टाइम पीरियड है, वो निकल चुका होता है। हमारे आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत उनका टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बहुत उन्होंने खेला कूदा, वो चले जाते हैं। ये टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक अच्छा चेंज है कि फर्स्ट में आने से पहले बच्चे को ऐसा एजुकेटर मिले जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसको करा सके, उसका माइंड ओपन कर सके, उसको एंगेज कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला टाइम है उसमें हम लोग और बेहतर रिजल्ट इसमें देखेंगे। पहले तो हम लोग फोकस कर रहे थे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑपरेशन कायाकल्प का। मैं जब सर्विस में था उससे 1-2 साल पहले हम लोगों ने ये ऑपरेशन कायाकल्प का नाम सुना, और ये सही चीज है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप बच्चों को रिटेन नहीं कर पाओगे। एक स्कूल में बच्चे को आने के लिए अच्छा लगना चाहिए, कि उसका मन करना चाहिए स्कूल में रुकने का। तो हमने फोकस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक प्रीरिक्विजिट है इस पूरी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए। उस पर वर्क हुआ एंड उसके चेंजेस हमने देखे। पिछले काफी सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस हुआ है, काफी पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह आउटकम। जैसे अभी पीएसए साहब ने बताया कि ये सारा पैसा, ये सारी चीजें, ये सारे एफर्ट्स हम लोगों के सिर्फ एक चीज के लिए है कि हम लोग अपने आउटकम्स इंप्रूव कर सकें। और आउटकम्स क्या है? हमारे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स, जो हमारे बच्चे। और निपुण क्यों हमारा फोकस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों पे है? अगर हमने इन क्लास के बच्चों को, हमने उनकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लिया, उनको वो चीजें दे दी, तो आगे बहुत ज्यादा उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे सर ने बोला उच्च शिक्षा विभाग में इनका काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा है। वो कैसा हायर एजुकेशन में परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका बेस कैसा है। तो वो 3 साल जो है वो सेकंड थर्ड ईयर जो बच्चे के आपके स्कूल में आने के बाद होते हैं, उसमें वो सिर्फ टीचर नहीं, वो मेंटर, टीचर आपके उसमें एक पूरी वो शख्सियत को देखता है, तो उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। तो आपका तो मुझे लगता है कि मतलब इससे सैटिस्फाइंग चीज कोई नहीं हो सकती। और ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना जुझारूपन जिसको बोलते हैं उनके अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। बस उनको एक डायरेक्शन देने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको वो एक विजन दिखाने की कि वो लोग कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, उसकी जरूरत होती है। अभी हमारी जैसे अभ्युदय स्कीम चलती है, सरकारी सेटअप है, वो स्कूल के कॉलेज के टीचर्स हैं सरकारी, उसमें वो आते हैं, पढ़ाते हैं, यूपीएससी की कोचिंग है वो, उसमें भी इस साल एक लड़की ने क्लियर किया है 800 समथिंग शायद उसकी रैंक है। तो यही चीज होती है कि अब सरकारी सेटअप जो है,
मैं एक के साथ बैठा था तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि सबसे क्वालिफाइड टीचर्स अगर आप देखो तो प्राइवेट स्कूल के लिए आप लोग हो। आप जिस प्रक्रिया से आते हो, आप जिस एग्जाम से आते हो, आपके जो चीजें हैं वो प्राइवेट स्कूल के टीचर से कहीं ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल का टीचर ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, उसने वो सारी चीजें नहीं देखी जो आपने देखी है। तो आप उनसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड हो। आपका जो IQ है, आपकी जो चीजें हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव है, उन्होंने ऐसे नहीं करना है, उन्होंने सेंसस नहीं देखा है, उन्होंने कोई चीजें नहीं देखी है। आपका वर्ल्ड व्यू उनसे बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा उनसे इतना ज्यादा क्वालिफाइड हो, आयरनी यही है कि टीचर्स हमारे ओवर क्वालिफाइड हैं कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, पर बच्चे हमारे अंडर क्वालिफाइड हैं। तो ये मिसमैच जो है इसको हम लोगों को दूर करता है और यही फोकस हमारा है कि निपुण अगर हमारा ठीक हो जाए, निपुण के जो लक्ष्य है वो अचीव हो जाए, तो हम इस पूरी शिक्षा प्रणाली को और बेहतर कर सकते हैं। और मैंने बताया मैं सर्विस में ऑफिस में अगर बैठता हूँ तो मैं डेली के मतलब 50 काम करता हूँ, 50 चीजें देखता हूँ। लेकिन कभी कोई ऐसी चीज आती है ना जहां पे मुझे ये लगता है कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ चेंज इन समवन्स लाइफ, मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। तो वो चीज आपको हमेशा याद रहती है, वो चीज हमेशा आपको सैटिस्फैक्शन देती है। फाइल वर्क हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये तो चलता रहता है। बट 3 साल से किसी की पेंशन रुकी हुई है, परेशान हो रहा है, वो चक्कर काट रहा है, क्या होगा? आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उसकी अगर पेंशन दिला दे तो वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो वो चीज होती है, वो आपकी एक्चुअल एक प्राइज होता है, सैटिस्फैक्शन होता है। आप उस जगह पे हो जहां पे आप लोगों के करियर शेप करते हो, उन छोटे बच्चों के करियर शेप करते हो। आपके पढ़े हुए बच्चे, मैं अपने टीचर्स को सबको जानता हूँ, प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल से लेके, और जिन्होंने मेहनत करी, जिनको मैं लेके मोटिवेट होता था, तो वो टीचर्स हमेशा याद रहते हैं बच्चों को, और वो उनके आइडल्स रहते हैं कि उन टीचर्स ने हमें पढ़ाया, उन टीचर्स ने हमें सिखाया। तो आप तो हर दिन पे एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आप किसी ना किसी की लाइफ का चेंज का पार्ट बन रहे हो, उसकी चेंज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपका सैटिस्फैक्शन, आपकी चीजें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है। तो अभी ये सम्मान समारोह है, सब लोगों को सर्टिफिकेट भी देना है, तो मैं अपनी बात इसी चीज पे एंड करूंगा कि जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उन लोगों ने मेहनत की, उनकी टीम को बधाई। सिर्फ एक प्रिंसिपल या टीचर के उससे नहीं हो सकता, इसमें पूरी टीम का रहना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे बचे हुए टीचर्स हैं, जितने भी हमारे बचे हुए स्कूल्स हैं जो कि किसी न किसी कारणवश रह रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं इस चीज पे देखने के लिए कि कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं या फीस का उनका फोकस ज्यादा करवा सकते हैं, वो चीज भी हम लोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे टीचर, सारे स्कूल्स हमारे आगे आने वाले साल में निपुण बच्चे लिखेंगे। बहुत 78% बच्चे बड़ा गांव में निपुण आए जो असेसमेंट हुआ, लेकिन बड़ा गांव में सेकंड पोजीशन स्कूल के नंबरिंग में पाया। स्कूल की नंबरिंग में गुरसराय प्रथम आया, जहाँ 77%। लेकिन अगर वो प्रसन्न सबको हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ कि उनके यहाँ बच्चे सर्वाधिक निपुण हुए हैं, उनके स्कूल सर्वाधिक निपुण हुए हैं। एक बहुत सुंदर चित्र है, 64% बच्चे हैं और ऐसे 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक अपना बंगरा है और एक ब्लॉक बामोर है। लेकिन रैंकिंग में देखें स्कूलों की नंबर से तो बंगरा तीसरे नंबर पर विद्यालय निपुण हुए हैं जो 47 संख्या है, और बामोर में 28 विद्यालय निपुण हुए हैं जो
तो रैंक मायने नहीं रखती, 8वें और तीसरे का बराबरी, बच्चों की परसेंटेज भी मायने रखती है। इतना जबरदस्त इसमें बहुत सी चीजें छुपी हैं, तो सब आनंद में रहिएगा। जिनको ये कॉन्सेंट्रेट हमने बहुत कर लिया, उनके यहाँ परिणाम आ गया, लेकिन डेटा कुछ और भी बोल रहा है। तो बहुत सारे विश्लेषण है, आगे हम लोग करते रहेंगे। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा डायरेक्शन है उसी आधार पर एक ब्लॉक से अभी, और जिनके नाम बोलेंगे वो यहाँ आएंगे, बबीना से क्रम रहेगा। क्योंकि विद्यालय को सर्टिफिकेट है तो टीचर्स का नाम नहीं है, सर्टिफिकेट में भी टीचर्स का सर्टिफिकेट वही से प्रिंट होके आया है, विद्यालय का नाम है। पूरे आदर एवं सम्मान के साथ आदरणीय सर को, और मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन ब्लॉक के नाम आए तो उनके पीओ सर या मंच पर आ जाएंगे तो यह परिश्रम सार्थक हो जाएगा। आदरणीय ब्रह्म सर है बबीना से, उनको आदर एवं सम्मान के साथ। विद्यालय रसीना ऐसे 5 अपने विद्यालयों के लीड करने वाले साथी, और उन सबको आदरणीय सर के माध्यम से पीओ सर की उपस्थिति में यह सम्मान, जोरदार तालियां एक बार। प्राथमिक विद्यालय सेमरावारी, प्राथमिक विद्यालय ढिकोनी, गागोनी, गणेशगढ़, रसीना अपने स्थान पर बैठते आएंगे और यहाँ से फोटो भी खींचते हैं। कब छोड़ेंगे जब अंतिम शिक्षक साथी को प्रमाण पत्र मिल जाए। बड़ा नाम ग्रुप तैयार रहेगा। इसके बाद ये जो ब्रेकफास्ट पैकेज आया तो उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या है इसमें, और इसमें था एक सैंडविच, एक कचौड़ी, एक टिश्यू पेपर, एक चिप्स का पैकेट, फ्रूटी और रसगुल्ला, और एक सैंडविच, और ये 2 टमाटो केचप। और जो कचौड़ी थी बहुत तीखी थी तो मैंने तो नहीं खाई, मेरी बहन ने इसको खा लिया। हम लोगों को काफ़ी देर से बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट था यहाँ पर, जो कि सभी लोगों को बंगला से जनपद में द्वितीय स्थान पर 47 विद्यालयों में निपुण का ये लक्ष्य है। ये कार्यक्रम था और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े पचकैया का मेला देखने के लिए। जा रहे हैं घर, छुट्टी हो गई हम लोग।